ओ आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, पूरे देश ने दिखा दिया उन्हें आईना कैसे देखता है पूरा देश। जगह औकात भी नहीं होगी दोबारा जीत के संसद में बैठने की। ये अम्बेडकर का संविधान है जिसकी बनी हुई चीजों की तुम रोटियां सेक के खा रहे हो, वरना तुम्हारी यू डोंट डिजर्व दैट पोस्ट। अम्बेडकर साहब की डेलिब्रेट अटेम्प्ट से जिस तरीके से बेइज्जती करी संसद में, आज मनुवादियों को अम्बेडकरवाद ने और अम्बेडकरवादियों ने ये चीज दिखा दी है कि छूने की भी कोशिश करो ना। आज अम्बेडकर ने और अम्बेडकरवादियों ने ना मनुवाद को ऐसे झुंडों से ना सर से पकड़ लिया। अब वो घुमा रहा है। वही भाजपा के नेता को पता चलना चाहिए कि अगर आज तुम्हारी बीवी या बच्चे किसी अच्छे मुकाम पे है या सांस ले पा रही है या सड़क पे चल पा रही है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की वजह से। तो वो मनु ने नहीं किया और ना ही करेगा। Because of the Constitution of India been written by Dr. Ambedkar, given to you by Dr. Ambedkar। जो अम्बेडकर ने कहा कि हम भारत के लोग, उसने ये भी नहीं कहा कि तुमसे ऊपर कोई मंत्री, एमएलए, एमपी या संसद होगा। उसने कहा कि ये संविधान सबसे बड़ी ताकत किसी को देता है, वो जनता को देता है। और वो ताकत तुम्हें इस चीज की देता है कि तुम आज माइक पकड़ के पत्रकारिता कर रही हो। अगर अभी मनु के सिद्धांत को फॉलो करोगी ना तो घर पे बैठोगी, पैरों में बेड़िया डाल में, नाक में नकेल, और बाप कहेगा बाहर जाना तो जाओगी, पति ने तो रोज जूता परेड करेगा क्योंकि शूद्र घोर गवार शूद्र पशु नारी ताड़न के अधिकारी, वो तो मारेगा और मार खाने के लिए तुम बनी हो। कपड़े भी अपनी मर्जी से बोलना। मतलब इन श्लोकों का मतलब निकाला जाता है जनता के बीच में, जो आप बता रही हैं। आप कितना भी उसको मॉडिफाई कर लें, जो कूड़ा आपने किया है, पढ़ाना होता है, पढ़ना होता है। ओह वाह, ताड़, मतलब देयर आर वेरियस मीनिंग्स ऑफ ताड़ नाउ, है ना। क्योंकि इनकी डिक्शनरी भी मुझे लगता है अलग है, इनकी वोकैबुलरी तो अलग है ही है। कि जैसे लिखा था अभी कि क्या था, अभी नोएडा के जब एंटर करो ना बॉर्डर पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, मुझे याद नहीं आ रहा, वो कुछ काटेंगे बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, इनकी वोकैबुलरी देखो कि बटेंगे तो कटेंगे। भैया सीधे बोलना, जिनको इशारा कर रहा है तो कौन कटेगा, तो किन्हें काटने की बात कर रहा है। तो ये हमें मतलब है ही नहीं, ग्रे मैटर नहीं है, दिमाग नहीं है, इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, सिर्फ फ्रॉड बातें करनी है, एक एजेंडा सेट करना, प्रोपेगेंडा कि भगवान के नाम पे, मंदिर के नाम पे वोट ले लिया जाए। अम्बेडकर साहब की डेलिब्रेट अटेम्प्ट से जिस तरीके से बेइज्जती करी संसद में, आज मनुवादियों को अम्बेडकरवाद ने और अम्बेडकरवादियों ने ये चीज दिखा दी है कि हम लोग इतने प्रिपेयर हैं इस समय और सदियों से इतने सताए हुए हैं ना कि छूने की भी कोशिश करो ना। आज अम्बेडकर ने और अम्बेडकरवादियों ने ना मनुवाद को ऐसे झुंडों से ना सर से पकड़ लिया। अब वो घुमा रहा है और वो डर में, बुखलाहट में ये सब हो रहा है। पर ये इसलिए भी हो रहा है, वो कह रहे हैं कि हिंदू जो है वो सोया हुआ है, किसी और धर्म के ग्रंथ को आप इस तरह से जला के दिखा दो, कोई कम्युनिटी अगर इतनी खामोश रह जाए तो। ओ वाह, भाजपा के नेता कह रहे हैं, भाजपा के नेता उस ग्रंथ की बात करते हैं जो उसी की बीवी को अधिकार नहीं देते, उसी की बेटी को अधिकार नहीं देते, उसी की बहन बेटी की बेइज्जती करते हैं। और वही भाजपा के नेता को पता चलना चाहिए कि अगर आज तुम्हारी बीवी या बच्चे किसी अच्छे मुकाम पे है या सांस ले पा रही है या सड़क पे चल पा रही है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की वजह से। क्योंकि जितना काम डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए किया ना, सिर्फ दलित महिलाएं, पिछड़े समाज की महिलाएं नहीं, सब महिलाओं के लिए, तो वो मनु ने नहीं किया और ना ही करेगा। उनके पास तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ शैतानी और ऐसे एक नॉनसेंस आइडिया के सिवा कि जिसमें लिख दिया कि हम जो 92% तबका है इनको सताया जाए, मारा जाए, कान में पिघला दो, ये कर दो, ब्ला ब्ला। आई डोंट वांट टू इवन रिकॉल, सॉरी। पर अभी अमित शाह जी का बयान आया सामने, उसे कैसे देखते? किसका? अमित शाह जी का। ओ आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी, मैं कैसे देखती हूँ, पूरे देश ने दिखा दिया उन्हें आईना कैसे देखता है पूरा देश। हमने कुछ भी गलत नहीं बोला। हाँ, आप किसी को मारोगे और बाद में माफी मांग लोगे और आप ये बताओगे कि भैया मैंने नहीं कहा, मेरी पूरी वीडियो सुनो, और वो मतलब जस्टिफाइड है कि आप अम्बेडकर साहब की सबके सामने बेइज्जती कर रहे हो। मुझे तो इसमें चालाकी भी नजर आती है। देखो, एक तरीके से उनका जो वोटर है ना, उनको उन्होंने लुभा दिया, उनको दिखा दिया कि देखो संसद के अंदर मैंने बेइज्जती करी अम्बेडकर 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 करके, और मैंने ये दिखा दिया कि देखो हिंदू वोटर जो है ना वो मेरी तरफ ही रहे, वो मेरी तरफ ही अट्रैक्टेड रहे, और देखो विपक्ष तो अम्बेडकर के नाम पे ये कर रहा है। तुम कितनी देर ही संभाल लोगे? जो असली लोग होंगे वो भी एक टाइम पे जो अम्बेडकर को प्यार करने वाले, जिसको अपनी बहन बेटी को बचाना है ना, वो एक टाइम पे अम्बेडकर की तरफ ही आएंगे। इस तरफ कुछ भी नहीं रहेगा। खोखले चार पांच ये लोग घूमते रहेंगे और कुछ नहीं रहेगा। बीजेपी में तो कई दलित नेता है, अगर कुछ होता तो वो भी बोलते अगर अपमान होता तो। दलित नेता होना और अम्बेडकरवादी होने में फर्क है, समझ रहे हो ना आप? तो वो कास्ट पॉलिटिक्स खेलना और कास्ट की बात करना, जाति का लाभ लेके अम्बेडकर के दिए हुए रिजर्वेशन की वजह से वहां जाकर बैठे, उन्हें 131 को बोलो है औकात ना तो इस्तीफा दो, और आज अपने दम पे इंडिपेंडेंटली अनरिजर्व तरीके से खड़े हो जाओ तो देखो दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। औकात भी नहीं होगी दोबारा जीत के संसद में बैठने की। ये है, ये अम्बेडकर का संविधान है जिसकी बनी हुई चीजों की तुम रोटियां सेक के खा रहे हो, वरना तुम्हारी यू डोंट डिजर्व दैट पोस्ट। और उनको तुम बात ही नहीं करते, वो आधे से ज्यादा वो जिसे कहते हैं ब्राह्मणवाद में शामिल। हमारी लड़ाई, पहले मैं क्लियर कर दूं, ब्राह्मणों से नहीं है, वो जो विचारधारा है, ब्राह्मणाइजेशन जो उनका हो चुका है वो आधे से ज्यादा वो है।
इसलिए चिराग पासवान भी चिराग पासवान का चिराग शर्मा ज्यादा तो है। आपको स्वर्ग में भेजने की बात ही तो कर रहे थे। हाँ स्वर्ग में भेजने की बात कर रहे स्वर्ग चली जाइए। भैया थे। भगवान मेरे का नाम लेने की। स्वर्ग क्या होता है भाई, मुझे नहीं पता स्वर्ग क्या होता है। मैंने ये वाले ग्रंथ नहीं पढ़े, ये स्वर्ग नरक मुझे नहीं पता। तो मेरे लिए तो मेरे मायने में अगर मैं यहाँ सांस ले पा रही हूँ, जी पा रही हूँ, अगर मैं खुल के अपनी बात रख पा रही हूँ, मुझे मेरी बात रखने में जेल और पर्चा और FIR नहीं करी जा रही जो कि मेरे पे 10-10 है, मेरे लिए आई थिंक अगर स्वर्ग की कोई परिभाषा होगी, अगर कोई आई थिंक अंडरस्टैंडिंग होगी, सो दैट इज़ फॉर अ वुमेन कि मैं अपने भारत में अपने देश में खुली हवा में चल पा रही हूँ और मुझे डर नहीं है कि रात के 12 बजे या रात के 10 बजे या 6 बजेंगे तो मेरी माँ ये कहेगी कि अकेले मत जाना, लड़के को साथ ले जाए, भाई को साथ ले जाए, बाप को साथ ले जा। फॉर मी दैट इज स्वर्ग। मुझे डर नहीं होगा तो कि मैं मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, रेप कर दिया जाएगा। हाँ गृह मंत्री जी, क्या आप रात के अंधेरे में भी जो लड़की है वो बाहर घूम सकती है? गृह मंत्री जी को बोलो कि जितने आपके मंत्री बैठे हैं ना, है हिम्मत, हम पीछे खड़े रहेंगे। बोलो कि उनकी जितने मंत्रियों की बेटियों को वो भेजते हैं रात को 12 बजे, गरीब के बच्चे ही मरते हैं। अभी आप कह रहे हो कि हम यहाँ घूम सकते हैं, मैं कह रही हूँ कि ये है हमारे लिए स्वर्ग। अगर देश ऐसा बनेगा, अगर ऐसा होगा, अगर चलने की इजाजत होगी, मैं आपको एक वो दे रही हूँ जिसे कहते हैं कि आप मान के चलो ये चीज, फॉर एग्जाम्पल कि अगर ऐसा होगा, दैट इज स्वर्ग फॉर मी, कि जहां मैं अपनी बात रख सकती हूँ। चलो, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।